सोचिए इस वक्त आप कहाँ हैं। आपका शरीर यहीं है, लेकिन आपका मन शायद किसी पुरानी गलती में अटका हुआ है या आने वाले कल की चिंता में उलझा है। यहीं से इस किताब की शुरुआत होती है, क्योंकि एकहार्ट टोले ने इंसान की सबसे गहरी समस्या को छुआ है। हम इस पल में नहीं जीते। आप सुन रहे हैं ऑडिबल एआई, एक ऐसा चैनल जहां हम किताबें सिर्फ सुनाते नहीं बल्कि उन्हें महसूस कराते हैं। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसका नाम है द पावर ऑफ नाउ और इसके लेखक हैं एकहार्ट टोले। ये किताब सिर्फ समझने के लिए नहीं है बल्कि जीने के लिए है। अगर आप इसे सुनते हुए थोड़ी देर रुककर अपनी सांसों पर ध्यान देंगे तो ये किताब वहीं से काम करना शुरू कर देगी। एकहार्ट टोले अपनी जिंदगी की एक बहुत ही निजी कहानी से शुरुआत करते हैं। एक समय ऐसा था जब वे गहरी उदासी और अवसाद में डूबे हुए थे। उन्हें लगता था कि जीवन में कुछ भी अर्थपूर्ण नहीं बचा। एक रात जब दर्द असहनीय हो गया, उन्होंने खुद से सवाल किया, अगर मैं खुद के साथ नहीं रह सकता तो ये मैं आखिर है कौन? उसी पल उन्हें एक गहरी समझ हुई। उन्होंने जाना कि जो आवाज उनके दिमाग में लगातार शिकायत कर रही है वही वे नहीं है। सोचने वाला मन और असली मैं अलग अलग है। यही समझ उनके पूरे जीवन को बदल देती है। यहीं से किताब का असली संदेश शुरू होता है। लेखक कहते हैं, इंसान का सारा दुख इसी वजह से है कि वो अपनी सोच को ही अपनी पहचान मान लेता है। हमें लगता है कि मैं वही हूं जो मैं सोच रहा हूं, लेकिन सच ये है कि विचार आते जाते रहते हैं और जो उन्हें देख रहा है वही असली आप है। हमारा मन ज्यादातर दो जगहों पर रहता है, भूतकाल और भविष्य। भूतकाल में पछतावा, अपराध बोध और दर्द भरी यादें होती हैं। भविष्य में डर, चिंता और अनिश्चितता। इन दोनों के बीच जो वर्तमान क्षण है वही एकमात्र सच्चाई है, लेकिन हम वहां बहुत कम होते हैं। लेखक कहते हैं, इस पल में वास्तव में आपकी कोई समस्या नहीं है। समस्या तब बनती है जब आप इस पल में भूतकाल या भविष्य को जोड़ देते हैं। मान लीजिए आप अभी अकेले बैठे हैं। इस पल में बस बैठना है, इसमें कोई दुख नहीं। लेकिन जैसे ही आप सोचते हैं कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, आगे क्या होगा, दुख शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं ईगो की। ईगो यानी वो नकली पहचान जो हमने खुद के लिए बना ली है। हम खुद को अपने काम, पैसों, रिश्तों, नाम और पहचान से जोड़ लेते हैं। ईगो हमेशा खुद को सही साबित करना चाहता है, खुद को बड़ा दिखाना चाहता है। यहीं से गुस्सा, जलन, तुलना और अहंकार पैदा होते हैं। ईगो को समस्याएं चाहिए होती हैं, क्योंकि समस्या के बिना ईगो जिंदा नहीं रह सकता। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि मन हमेशा किसी न किसी बात की शिकायत करता रहता है। यही शिकायत ईगो को ताकत देती है। यही एकहार्ट टोले एक गहरा विचार रखते हैं, पेन बॉडी। पेन बॉडी यानी जमा हुआ भावनात्मक दर्द। बचपन के जख्म, अपमान, डर और दुख सब मिलकर एक ऊर्जा बना लेते हैं। जब कोई परिस्थिति उस पुराने दर्द को छूती है, पेन बॉडी सक्रिय हो जाता है। तब हम जरूरत से ज्यादा गुस्सा करते हैं, टूट जाते हैं या खुद पर नियंत्रण खो देते हैं। पेन बॉडी से मुक्त होने का रास्ता बहुत सरल है, लेकिन आसान नहीं है। वो रास्ता है सचेत रहना। जब गुस्सा आए तो उसे दबाने की कोशिश ना करें, बस उसे देखें। महसूस करें कि इस पल मेरे भीतर गुस्सा नाम की एक ऊर्जा चल रही है। जैसे जैसे आपकी जागरूकता बढ़ेगी, पेन बॉडी कमजोर होता जाएगा। इस ऑडियो बुक के बीच में एक छोटी सी बात, अगर आप ऐसी किताबें सुनना चाहते हैं जो आपके सोचने और जीने का तरीका बदल दें, तो ऑडिबल एआई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हम हर शब्द को इंसानी एहसास के साथ पेश करते हैं, ताकि किताबें सिर्फ सुनी ना जाएं बल्कि जीवन में उतर जाएं। अब लौटते हैं वर्तमान क्षण की शक्ति पर। एकहार्ट टोले कहते हैं कि आपका जीवन हमेशा अभी है, कल कभी नहीं आता, क्योंकि जब वो आता है तो वो भी अभी बन जाता है। वर्तमान में रहने के लिए लेखक कुछ सरल अभ्यास बताते हैं। अपनी सांस पर ध्यान देना, शरीर के अंदर की ऊर्जा को महसूस करना, चलते समय सिर्फ चलना महसूस करना, खाते समय स्वाद पर ध्यान देना। ये छोटे छोटे अभ्यास धीरे धीरे आपको सोच से बाहर निकालकर उपस्थिति में ले आते हैं। रिश्तों के बारे में भी ये किताब आंखें खोल देती है। हम अक्सर रिश्तों में जाते हैं ये सोचकर कि दूसरा इंसान हमें खुश करेगा, लेकिन जब वो हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो टकराव शुरू हो जाता है। लेखक कहते हैं, जागरूक रिश्ता वो है जिसमें आप
अपनी खुशी की जिम्मेदारी दूसरे पर नहीं डालते। जब आप खुद भीतर से पूर्ण होते हैं तो रिश्ता बोझ नहीं, आनंद बन जाता है। अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार की। इसका मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है इस पल जो है उसके साथ भीतर से लड़ाई ना करना, हालात को स्वीकार करके फिर सही कर्म करना। यही स्वीकार असली ताकत बन जाता है। किताब के अंत में एखार्ट टोले एनलाइटमेंट की बात करते हैं। ये कोई दूर का लक्ष्य नहीं है, ये अभी संभव है। जब भी आप सोच से बाहर आकर इस पल को पूरी तरह महसूस करते हैं, वही जागृति है। आखिर में वे कहते हैं, शांति बाहर कहीं नहीं है, न रिश्तों में, न पैसों में, न सफलता में। शांति इसी पल में है, अभी। अगर आप अभी उपस्थित हैं तो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। आप सुन रहे थे द पावर ऑफ नाउ का सार ऑडिबल एआई के साथ। अगर ये ऑडियो बुक आपको थोड़ा भी भीतर से छू पाया हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबें आप तक पहुंचती रहें। याद रखिए, आपका जीवन अभी है, यही पल आपकी असली शक्ति है।